आज हम जानेंगे गेहूं की जानकारी, जिसमें आप जानोगे अपनी जमीन की तैयारी, बीज का चयन, बीज उपचार, अपना खरपतवार नियंत्रण, खाद का प्रबंधन और एवं सिंचाई। सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्थाएं, कहां कहां पर आपको सिंचाई करनी है, और आप जानेंगे इसकी महत्वपूर्ण अवस्था CRI अवस्था। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गेहूं भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली फसल है। इसकी खेती और बुआई के समय तापमान 20 से 25 डिग्री उपयुक्त माना गया है। आप देखेंगे कि अधिकतर गेहूं जो लगता है वह उत्तरी इलाकों में, जो अपना उत्तरी क्षेत्र है भारत में, वहाँ ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप उत्पादन में देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है। यह मुख्यतः पानी पर आधारित फसल है, मतलब इसको पानी की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। गेहूं सभी मिट्टी में लगाई जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है, जिससे में यह अच्छी पैदावार देती है। इसकी अगर ज़मीन की तैयारी की बात करें, तो ज़मीन की तैयारी के लिए अगर आपने पिछले बार गेहूं से पहले गहरी जुताई ना की हो, तो गहरी जुताई ज़रूर करें। गहरी जुताई के बाद मिट्टी को पलटने वाले डिस्क हैरो का उपयोग करके आप खेत को मिट्टी को पलट दें। उसके बाद आप कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करने के बाद रूटावेटर से अपने खेत को समतल कर दें, और उसके बाद इसमें आप क्यारियां बनाएं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो मिट्टी की 15 से 20 सेंटीमीटर की जो ऊपरी परत होती है, उसको आप भुरभुरी रखें, ताकि उसमें गेहूं का जो बीज है वो अच्छे से अंकुरित हो सके। इसका मुख्यतः बिजाई का समय, आप सभी जानते हैं, 3 समय में गेहूं लगाया जाता है। एक अगेती गेहूं, एक समय पर गेहूं और एक पिछेती गेहूं। जो अगेती गेहूं होता है वह 15 अक्टूबर से लगना शुरू हो जाता है, जहां पर खेत खाली होते हैं। कुछ किसान भाई जल्दी गेहूं लगाना शुरू कर देते हैं, और जो समय से गेहूं है वह नवंबर में लगता है, और जो अभी जो समय चल रहा है वह पिछेती गेहूं का चल रहा है। दिसंबर महीने तक गेहूं की बिजाई करते हैं पिछेती गेहूं। आप देखेंगे जो शुरुआत में जो अगेती गेहूं लगाते हैं उसमें बीज की मात्रा कम लगती है, एज कम्पेयर टू जो पिछेती गेहूं लगाते हैं उसमें बीज की मात्रा अधिक लगती है। इसके लिए शुरुआती समय से गेहूं के लिए 40 से 45 किलो बीज पर्याप्त है, और अगर आप देरी से बिजाई करते हैं तो आप 45 से 55 किलो तक गेहूं प्रति एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। इसकी अगेती और पिछेती किस्में अलग हो सकती हैं। आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि इसकी जो किस्म का आप चयन कर रहे हैं वह कौन सी है, और आप किस समय में गेहूं लगा रहे हैं। बड़वानी क्षेत्र में देखते हैं वो अधिकतर श्री राम सुपर 303 और श्री राम सुपर 111 का उपयोग करते हैं। यह अगेती एवं पिछेती दोनों में लगाई जाती है। किसान इसका 25 से 28 क्विंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। बात करेंगे इसके शुरुआती खाद प्रबंधन की। शुरुआती खाद प्रबंधन में इसमें भी आप, जैसे आपके पास DAP उपलब्ध है, 12-32-16 उपलब्ध है, या फिर SSP उपलब्ध है, आप इनमें से किस तरह से उपयोग करते हैं। अगर आपके पास DAP उपलब्ध है तो आप 50 किलो DAP के साथ 25 किलो यूरिया और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास 12-32-16 उपलब्ध है तो आप 75 किलो 12-32-16, 25 किलो यूरिया और 10 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास डाल सकते हैं। अगर आपके पास SSP उपलब्ध है तो आप 150 किलो SSP के साथ 45 से 50 किलो यूरिया और इसके साथ आप 25 किलो MOP का उपयोग कर सकते हैं। कुछ किसान साथी इसके साथ सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं। आप 90% सल्फर 6 से 8 किलो प्रति एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। 2 ऐसे खाद हैं जो गेहूं की फसल में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक जो अपना आता है जिंक, और एक अपना आता है सल्फर। जिंक की कमी से पौधा छोटा रह जाता है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, कल्ले कम निकलते हैं। कम से कम 25 से 30% उत्पादन का असर इससे पड़ सकता है। अगर आप जमीन से जिंक का उपयोग करते हैं तो जिंक सल्फेट 33% का आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप जमीन से उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप इसका चिलेटेड जिंक जो आता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। आप इसके 2 छिड़काव करें। पहला छिड़काव 25 दिन की अवस्था में करें, और दूसरा छिड़काव आप 40 से 45 दिन की अवस्था में कर सकते हैं। गेहूं की बिजाई से पहले बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक है।
अगर आपके खेत में दीमक एवं अन्य कीट की समस्या आती है तो आप ब्लीड्स, जो नो ब्रांड कंपनी का आता है, जिसमें अपना थाइमेथॉक्सम 30% एफएस फॉर्मुलेशन में आता है, आप इसकी 3.3 ml प्रति केजी की दर से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फफूंदनाशी से उपचार करना चाहते हैं तो आप जो अपना बायोस्टीन आता है, कार्बेंडाजिम 50% WP, आप इसकी 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उपयोग कर सकते हैं। कुछ किसान साथी सीड ड्रिल से इसकी बिजाई करते हैं, कुछ किसान साथी इसको छिड़काव करके इसकी बिजाई करते हैं। अगर आपको अधिक उत्पादन चाहिए है तो आप सीड ड्रिल से ही बिजाई करें। अगर आप समय से बिजाई करते हैं तो लाइन से लाइन में दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी है, और अगर आप देरी से बिजाई करते हैं तो 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी एक लाइन से दूसरी लाइन में करें। ध्यान रखें कि बीज की गहराई जो 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। गेहूं की फसल में सिंचाई एक अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसमें जो पहली सिंचाई मुख्यतः 25 दिन की अवस्था पर की जाती है, जो अपने क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, CRI स्टेज। यह एक ऐसी अवस्था है जहां पर खाद देना और सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पर आप खाद देना या फिर सिंचाई करना भूल गए हैं तो सीधा सीधा इसका असर उत्पादन पे पड़ेगा, और लगभग 35 से 40% उत्पादन आपका कम हो सकता है। इस समय में सिंचाई अवश्य करें, जरूर करें और जरूर करें। इसकी जो दूसरी सिंचाई है, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन कल्लों के विकास के समय आप इसकी सिंचाई करें। जो इसकी तीसरी सिंचाई है 60 से 70 दिन की अवस्था में, जब तने में इंटरनोड डिस्टेंस गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, उस टाइम आप इसकी सिंचाई करें। जो चौथी सिंचाई है 90 दिन की अवस्था में, जब इसमें बाली आने की अवस्था होती है, उस टाइम आप इसकी सिंचाई करें। और इसकी जो पांचवी सिंचाई है वह 105 से 110 दिन की अवस्था, जिस समय दानों में दूध बनना शुरू हो जाता है बालियों में, उस समय आप इसकी सिंचाई करें। और जिसकी अंतिम सिंचाई है 120 से 125 दिन, जब दाना सख्त होना शुरू हो जाता है, तब आपकी अंतिम सिंचाई करें। ध्यान रखें कि इसमें पानी अधिक न लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें 10 से 15 सेंटीमीटर तक की गहराई में होती हैं, तो इसको अधिक पानी की ज़रूरत, अधिक भराव वाले पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पैदावार बढ़ाने के लिए एक और अन्य चीज़ है, वह है खरपतवार का नियंत्रण। अगर आप खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो बिजाई के तुरंत बाद, जैसे ही आपने बिजाई की है, बिजाई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन 30% EC का उपयोग कर सकते हैं। और अगर शुरुआती अवस्था में 4 पत्ती का खरपतवार जब होता है तो आप दूसरा खरपतवार नाशी उपयोग कर सकते हैं, जो कि संदेश नाम से आता है, जिसमें क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 1% WP का उपयोग आप कर सकते हैं। आप खरपतवार नाशी उपयोग करने से पहले हमेशा दिशा निर्देश जरूर पढ़ें। और यह जो दवाई है, जो दूसरी दवाई हमने बताई है, यह भांग, पोहा घास, बथुआ, जंगली पालक, जई, कृष्ण नील, गेहूं का मामा, मटरी, चटरी, मेथा खरपतवार को नष्ट करेगी। अगर आप अपने गेहूं में कल्लों का अच्छा फुटाव चाहते हैं तो 25 से 30 दिन की अवस्था पर 19-19-19 के साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक छिड़काव कर सकते हैं। और आप सिंचाई के समय जो अपना CRI स्टेज होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसमें साइड की जड़ें विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए उसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोला जाता है, उस समय एक खाद का उपयोग जरूर करें। आप इसमें यूरिया 50 किलो के साथ टेक्नोजेड, आप जिसमें सल्फर और जिंक आता है, आप इसकी 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग राज्य में गेहूं लगाने का तरीका और खाद के उपयोग अलग अलग हो सकता है। आशा करता हूं आप दी गई जानकारी से बहुत ही संतुष्ट होंगे, और भविष्य में ऐसी ही वीडियो एवं ऐसी ही अन्य फसलों संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे Instagram और Facebook चैनल को। धन्यवाद।